हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफ कैश मार्केट, ठीक है, 3268 करोड़ की बिकवाली करी है। आपका निफ्टी 246 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट, सेंसेक्स करीब 845 पॉइंट नीचे, ठीक है। डी कैश मार्केट इन्होंने काउंटर किया है 4762 करोड़, लेकिन गाइस सेलिंग ज्यादा हैवी थी, ठीक है। ये आपको इंडिया विक्स बताएगा, करीब 8% की वॉलिटिलिटी थी, ठीक। और ये रिटेल ट्रेडर प्लस बिजनेसमैन प्लस एफ ठीक है, इन सब की बिकवाली ने जो है बाजार के अंदर एक प्रेशर बनाया, ठीक। अब एफ इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे भी ये 3850 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, और एफ इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए 31,615 करोड़, ठीक है, 31,615 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं। अब क्या होगा मार्केट में, तो गाइस मार्केट पर समझ लीजिए, अब ये 246 पॉइंट निफ्टी जो है ना गिरा है नीचे, ठीक है। निफ्टी 246 पॉइंट नीचे गिरा है, तो मतलब ये कहां था, ये मान लेना आप 22,500 था, ठीक है। अब इसके जो 250 स्ट्राइक प्राइस है ना, मतलब 50-50 पॉइंट के जो 5 स्ट्राइक प्राइस है, उसमें से आप नोटिस कर लीजिए 22,500, ठीक है, एक ये है, एक ये है 22,450, 22,400 और 22,350। अब इसको यहां नहीं आना है क्योंकि बड़े प्लेयर का पैसा निकल गया, ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 1209 करोड़, ठीक है, यहां पे खरीदी रहे। तो गाइस खरीदने में जरूरी नहीं है कि इन्होंने बाय किया है, ठीक है। ये शायद स्टॉक को सेल करके भी गए, क्योंकि एफएनओ में डेरिवेटिव्स में सेल पे भी पैसा लगता है। अब सेल की पोजीशन शायद ही छोड़ के गए, तो इसीलिए 1209 करोड़ आपको दिख रहा है। एफ स्टॉक ऑप्शन यहां पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेलिंग और बाइंग का, ठीक है। तो सेलिंग का भी पैसा आपको दिखाई देगा। तो गाइस जैसे निफ्टी से पैसा निकल गया है, ठीक है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी से भी पैसा निकल गया। आज मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं, ठीक है। पैसा सबसे ज्यादा कहां से निकला, ये चीज मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या किया, एफ इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखिए यहां पे निफ्टी 50 में जो पैसा निकला वो था 4,599 करोड़, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो पैसा निकला वो था 7,709 करोड़, ठीक है। फिर निफ्टी में जो पैसा निकला, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फिर निफ्टी है ये, यहां से 2400 करोड़ रुपए निकला है। और सबसे बड़ा पैसा आज निकला है निफ्टी मिड कैप से, ठीक है। निफ्टी मिड कैप की आज एक्सपायरी थी मंडे होने की वजह से, तो अधिकतर ट्रेडर जो है ना यहीं पे काम कर रहा था, तो 16,853 करोड़। और गाइस अधिकतर ट्रेडर, देखो ट्रेडर तो सबसे ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी करता है, लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर है ना, जो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है ज्यादा, ठीक है, वो कम प्रीमियम वाले स्टॉक खरीदने के चक्कर में जो है ना, कम प्रीमियम वाले इंडेक्स को खरीदने के चक्कर में ना सबसे ज्यादा मूव गया था। और गाइस इनकी संख्या ना करीब करीब 80% है, जो 10,000 से नीचे का कैपिटल लेके चल रहे हैं बाजार के अंदर, 10K कैपिटल, ठीक है। तो वो लोग क्या है ना मिड कैप खरीदे, इसलिए 16,853 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, मान लेना कमा लिए, क्योंकि ये सेल ऑफ करके गए हैं मिड कैप में। तो गाइस मैंने आपको आज से नया व्यू चालू कर रहा हूं, आपको ये दिखाना भी चालू कर रहा हूं, ठीक है, कि कहां कहां से कितना कितना पैसा निकला, ठीक है। इससे आपको पता क्या पता चलती है, इससे आपको ना वॉलेटिलिटी पता चलती है बाजार की, मतलब निफ्टी से कितना पैसा निकला, बैंक निफ्टी से कितना पैसा निकला, ठीक है, सेंसेक्स से कितना पैसा निकला, ये सारी की सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन गाइस सेंसेक्स एनएससी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, ठीक है, तो उसका डाटा नहीं आएगा। लेकिन इन 4 इंडेक्स का डाटा मैं आपको पूरा का पूरा दिखा सकता हूं, ठीक है। तो सोच के समझ के एफ की डाटा का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। डाटा बहुत मजबूत है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं बस खाली आपको एक ही चीज बताऊंगा, जो बड़े प्लेयर हैं दो, एफ और डी, ठीक है, मार्केट को 90% टाइम यही चलाते हैं, अपने हिसाब से अप एंड डाउन करवाते हैं। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन होने की वजह से इजराइल और ईरान वाला, ठीक है, इजराइल और ईरान वाला जो मैटर है ना, उसकी वजह से एक रिटेल ट्रेडर और एक बिजनेसमैन के मन में थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए आपको गोल्ड सिल्वर जो है ना भटकते हुए दिख रहे हैं, मतलब भड़कते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना। तो एफ का डाटा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, डी ऑलरेडी काउंटर कर रहे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर के मन में जो एक प्रेशर है ना, वो प्रेशर बना हुआ है, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ठीक है, क्योंकि जो ईरान और इजराइल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, अब क्या होता है कैसे होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट में इंपैक्ट हो रहा है।
अब गाइस ऑप्शन चेन ये सिंपल कह रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी की ये ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे जो फाइनल ओआई है, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे देखिए ओआई डाटा 37,23,422, 20,25,277। ये साइट कॉल की है, ठीक है, ये कॉल राइटर हैं और ये पुट राइटर हैं, ठीक है। पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। कॉल राइटर ये हैं जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक, और कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है। तो गाइस मार्केट नीचे गिरा है ना आज, इसीलिए डाटा यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे जो फर्क है वो करीब 70 लाख का फर्क है ऑप्शन चेन में, ठीक है। और ये एक्सपायरी वाला पैसा है, कल ही एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि 17 तारीख की छुट्टी है रामनवमी की, ठीक है। जो हमारे नवरात्रे होते हैं, अभी ईद की छुट्टी मार्केट वर्किंग डे में पड़ी, ठीक है, अब वर्किंग डे में ये भी छुट्टी पड़ रही है, ठीक है। तो विस्पत को मार्केट बंद है, तो इसीलिए क्या नाम है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये एक्सपायरी कल के सेशन में ही कर रहे हैं। तो गाइस एक्सपायरी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाली है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, तो मतलब बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रेशर आपको डाउन साइड में दिखेगा। फिन निफ्टी के अंदर एक प्रेशर दिखेगा, क्योंकि फिन निफ्टी के स्टॉक बैंक निफ्टी का हिस्सा है। करीब बैंक निफ्टी का 85% वेटेज है फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। और पुट राइटर बहुत मजबूत है, सॉरी कॉल राइटर बहुत मजबूत है। पुट बायर का मार्केट है, ठीक है, कॉल राइटर का मार्केट है। तो प्रॉफिट ये बनाएंगे, ठीक है, बायर बनाएगा प्रॉफिट, पुट बायर बनाएगा प्रॉफिट, ठीक है। लॉस इसको हो सकता है जब तक कि ऑप्शन चेन नहीं बदलेगी, गाइस मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा और उन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं जा पाएगा जहां से बाजार चला है। तो उस चलने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। गाइस बिल्कुल सेम ऑप्शन चेन निफ्टी में भी बिल्कुल उसी तरीके का फर्क है। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन 18 अप्रैल की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी सेम हो रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुधवार की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, ठीक है, वो मंगलवार को ही हो रही है, ठीक है, बुध की छुट्टी है, विस्पत को निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है। 23,48,142, 14,84,131, मतलब यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव है। अब कॉल राइटर जो है वो नीचे दबाएगा निफ्टी को, ठीक है। पुट राइटर यहां पे भी कमजोर है, ठीक। तो गाइस हो क्या रहा है, बायर का मार्केट बना हुआ है, पुट बायर का, इसलिए निफ्टी आपको आज भी 246 पॉइंट नीचे, क्योंकि गाइस मार्केट चलता है पैसों पे, मनी इज इंपॉर्टेंट। पैसा जहां लग रहा है ना वहां बाजार हो रहा है। और निफ्टी के 50 स्टॉकों में सेल ऑफ आपको ऑप्शन चेन की वजह से होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है। और ये पैसा भी एक्सपायरी वाला है, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक को चला के कौन चला रहा है, एफआईआई सेल कर रहे हैं ना, रिटेल ट्रेडर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सेल कर रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन पैसा बुक कर रहा है, इसकी वजह से ये मार्केट गिर रहा है नीचे जबरदस्ती का। भाई टीआईएस ने ऑलरेडी मोटा पैसा लगाया है, उसके मुकाबले ये 4762 करोड़, ठीक है, मतलब जो 1500 करोड़ रुपए ज्यादा लगाया है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रहा है नीचे। तो ये समझने वाली बातें हैं। उसका रीजन सिंपल है, ठीक है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से बाजार में आपको ये डाउन साइड दिख रही है, ठीक है। तो यहां पे भी जो मार्केट है वो कॉल राइटर का है, ये प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। बायर का मार्केट है, ये प्रॉफिट बना रहे हैं, ये लॉस खा रहे हैं। पुट राइटर लॉस खा रहे हैं, कॉल बायर लॉस खा रहा है, इसको समझना। निफ्टी भी डाउन का, ठीक है। तो एफआई का डाटा ये कहता है। अब आप गाइस एक चीज देखिए, इंडिया विक्स 8% का मूवमेंट है, तो मतलब हर सेशन में बिकवाली होती रही है मार्केट में, बाजार डाउन का ही रहा, ठीक है। तो इसको भी समझिए, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ग्लोबल मार्केट, ये गाइस मूवमेंट मॉर्निंग में भी था, ठीक है, और अभी भी है। यूरोप के बाजार, ठीक है, फेड्स इंग्लैंड, सीएससी फ्रांस और डेक्स ये 12:30 बजे हमारे ओपन हो गए थे, ठीक है, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन थी, ठीक है, लेकिन हमारे बाजार में कोई बदलाव नहीं हुआ। एशिया के बाजार डाउन रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपका अभी डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन की वजह से इस तरीके का कामकाज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल में नरमी है आज के सेशन में, जब कल एक बाइट आ गई थी निकल के इजराइल के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, ठीक है, नेतन्याहू की, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर ईरान ने
अभी कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस खाली इसी वजह से यूएस का बाजार जो है, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है वो चलना चालू हो गए थे, अभी लाइव आ चुके हैं। ठीक, इस वजह से ये मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आता हुआ आपको पॉजिटिव साइड में दिख रहा है यूरोप और उसमें, कि कोई कंफ्लिक्ट अभी होने वाला नहीं है, अगर ईरान कुछ करता है तो कुछ होगा। ठीक, इसको भी समझना। अब गाइस मार्केट में जो इंपैक्ट करने वाले स्टॉक थे, ठीक है, वहां पे ये देख लीजिए सारे के सारे निफ्टी के अंदर, ठीक है, जो रेशियो था 50 पॉइंट, मतलब 50 स्टॉक में करीब करीब 42 स्टॉक गिरने वाले थे, खाली 8 ही स्टॉक भागने वाले थे। ठीक है, सबके सारे के सारे स्टॉक में, चाहे फिर हम आईटी ले ले जिसका 18% वेटेज है, वो भी गिर रहे थे। आप देखिए यहाँ पे टीसीएस करीब 1.5% है, टाटा मोटर 2% के आसपास है, टाटा स्टील, ठीक है, टाइटन, विप्रो 2.5% के आसपास। ठीक, बैंकिंग स्टॉक ले लेंगे हम, सबके सब में जो है एक डाउन मूवमेंट हमको देखने को मिला। तो रेशियो 90% के रेशियो के साथ जो है निफ्टी ने आज सेलिंग हुई है। तो गाइस ये था। अब अगर हम कल की एक्सपायरी देखें, कल डबल एक्सपायरी होने वाली है गाइस बाजार में। ठीक है, और कुछ इस तरीके की रेंज निकल के आ रही है मार्केट की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एक हाई जो है ना, वो हमको यहां तक लगता हुआ दिख रहा है 48,200, ठीक है, और 48,100। ठीक, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है कल का, क्योंकि 47,700 पे क्लोजिंग है। 200 और 100 यहां से करीब 300-400 पॉइंट यहां पे इसका रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हम यहां से जो है ना रेजिस्टेंस है हमारा पी का सेटअप बनता है। गाइस आपको पता है हम लोग जो काम करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, इस पे काम करते हैं। यही हमारा सेटअप है सेलर और बायर का। ठीक, हम हमेशा ऊपर से नीचे के लिए जाते हैं, नीचे से ऊपर के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन करता है। ठीक है, अब जैसे देखो मॉर्निंग वाले सेटअप में मार्केट गिरा नीचे और उसके बाद बैंक निफ्टी भाग गया ऊपर। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ना गाइस, ये करीब 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट था। हमने इस पे भी टारगेट निकाले अपने, तो इसको समझिए। ठीक है, अगर मार्केट में एक नीचे का सेल ऑफ आता है, बड़ा आता है, तो गाइस जो हमारे लेवल बन रहे हैं ना, इसको समझना। नीचे का जो सेटअप है हमारा वो ये है 47,200, 47,100। ठीक है, यहां से हमारे सी बाय होंगे और तब तक कि हमारे पीई के लेवल चलेंगे, सॉरी, तब तक कि हमारे पीई के लेवल चलेंगे नीचे के लिए। हम इस तरीके से कामकाज करेंगे। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये करीब करीब 800 पॉइंट की रेंज है ऊपर से नीचे। ठीक है, हम इस रेंज को पकड़ेंगे बैंक निफ्टी की। ये रेंज है 800 पॉइंट की। ठीक है, हम इस रेंज को पकड़ेंगे। उसी प्रकार से हम जो है रेंज पकड़ेंगे फिन निफ्टी की। कल गाइस फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है। ठीक है, और इसका जो रेंज है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है हमारी। अब अगर मार्केट इस जगह पे जहां पे इसने कंसोलिडेशन फेस बनाया था बड़ा, ठीक है, और वो है 21,250, यहां से करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अगर ये हल्का सा भी तोड़ता है इधर 21,300 और 21,350, ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है यहां से। और रेजिस्टेंस लेवल से हम हमेशा क्या कर रहे हैं, पी बाय कर रहे हैं। यहां से हम पी बाय कर रहे हैं, तो ये हमारा सेटअप बन जाएगा पी का यहां से। क्योंकि यहां पे किसका पैसा लगा है गाइस, कॉल राइटर का। कॉल राइटर क्या करता है, मार्केट को नीचे दबाता है। मैंने अभी आपको ऑप्शन चेन सिखाई ना। हाँ, बैंक निफ्टी में करीब 17 लाख का फर्क है और फिर निफ्टी हिस्सा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये हमारी रेंज है प्रॉफिट की। ठीक है, तो फिर निफ्टी की जो हमारी रेंज बनेगी गाइस, वो बनेगी करीब करीब 400 पॉइंट की। ठीक है, हमको इस रेंज के साथ कामकाज करते हुए चलना है फिर निफ्टी के अंदर। तो गाइस बस इस रेंज को पकड़ के चलना है। बाजार के अंदर कुछ इसी प्रकार के सेटअप के साथ काम होगा। ठीक है, मार्केट या तो नीचे और या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हमको इसी बीच में पैसा बना के निकलना है मार्केट से।
तो ये सेम सेटअप जो है ना सेलर और बायर का है, ठीक है। हमको बस इसी पैटर्न के साथ निकलना है, लास्ट में मार्केट कुछ भी करे। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट से हम सी खरीद रहे हैं, सी बाय कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस से हम पी बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है किसका, कॉल राइटर का, ये कॉन्सेप्ट है पुट राइटर का, पुट राइटर का, ठीक है। बस हमको इसी रेंज को पकड़ना है। फिर निफ्टी की जो रेंज है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, 800 पॉइंट की हमको उसको पकड़ना है, क्योंकि आज भी गाइस 800 पॉइंट की रेंज में कामकाज हुआ ना, तो हम इस 800 पॉइंट की रेंज को पकड़ेंगे। फिर निफ्टी में जो कामकाज हुआ 400 पॉइंट की रेंज में, हम इस रेंज को पकड़ के चलेंगे। बस ये रेंज ही हमको पैसा देके जाएगी। तो गाइस बस इसको सीखना है। ये रेंज जैसे ही हमारे हाथ में लगेगी, हमको इतने इतने पॉइंट गेन होना चालू हो जाएंगे। और गाइस पूरा ट्रेडिंग सेटअप वाला वीडियो तो आपको मॉर्निंग में मिलेगा, जब ये यूएस मार्केट में जब क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। तब इसके बाद हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ये खाली F5 के डाटा का एनालिसिस करने के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और उसमें ऑप्शन चेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शायद मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं ऑप्शन चेन नहीं भी दिखा पाता, उसका सिंपल रीजन है गाइस मेरी एक्सरसाइज, ठीक है। मेरे को सुबह मॉर्निंग में निकलना होता है, क्योंकि हमको अपने डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो वो मैं फॉलो करता हूँ। अगर जाग जाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे तो मैं वीडियो बना देता हूँ, और कहीं लेट होता हूँ 5 साढ़े 5 बजे तो वीडियो गाइस 7 बजे के बाद बनता है, ठीक है, लेकिन मैं बनाता हूँ। ओके गाइस, तो मॉर्निंग में आपको पूरे सेटअप वाला वीडियो बन के आ जाएगा। आज भी हमने जो सेटअप बनाया वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हमने जो रेंज निकाली बाजार की, भाई हमने रेंज निकाली थी निफ्टी की करीब करीब 350 से 400 पॉइंट के आसपास की। हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाली थी वो निकाली थी 800 पॉइंट की। हमने जो फिन निफ्टी की रेंज निकाली थी वो निकाली थी 400 पॉइंट की। आप देख लीजिए उसी रेंज के अंदर कामकाज हुआ, और ये हमने मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो डाला था, ठीक है। तो गाइस बस सोच समझ के काम करना है, मार्केट बहुत अच्छा है। और गाइस मैं एक ही चीज कहता आपसे, ठीक है, अगर आपको सीखना चाहते हैं, आज हमने जितने भी लेवल डाले, ठीक है, सबके अंदर टारगेट अचीव हुए हैं, ठीक है। वो एक दो जो थे वो एसएल हंट करके चले गए इस जगह पे, लेकिन गाइस टारगेट सबके अंदर लगे बड़े से बड़ा, ठीक है। हमने अपने सारे अकाउंटों के अंदर पैसा बनाया है। तो गाइस अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट की हर एक चीज़ में अपने वॉइस मैसेज के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बस उसको सीखने की कोशिश कीजिए। वॉइस मैसेज जो भी मार्केट प्री ओपन सेशन में ओपन होता है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको वॉइस मैसेज बताता हूँ कि गाइस मार्केट में क्या क्या ऊपर और कितना नीचे हो सकता है, ठीक है, और जो लेवल होते हैं उसकी एक कैलकुलेशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो बस उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अगर सीखेंगे तो गाइस मार्केट बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है। बस उस देने की ताकत को सीख लीजिए। मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन चेन से लेके F5 का डाटा से लेके इंडिया विक्स से लेके पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट और सारे के सारे पैटर्न, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक होंगे, तो बस बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।